हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राजस्थान जी के पॉइंट 2 में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान जी के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो आज हम क्लास संस्कृति के राजस्थानी साहित्य के बारे में बात करेंगे दोस्तों। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। जिसमें एयर टॉपिक लगता है उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। तो चलिए चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने जो है पहला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थानी साहित्य का प्रथम रास भरतेश्वर बाहुबली रास निम्न में से किसके द्वारा रचित है? ऑप्शन से अपने पास में वज्रसेन सूरी के द्वारा, शालिभद्र सूरी के द्वारा, विजयसेन सूरी के द्वारा या फिर जिनस्त सूरी के द्वारा। तो क्या सही आंसर होगा इसका? भरतेश्वर बाहुबली रास किसके द्वारा रचित है दोस्तों? क्या सही आंसर होगा इसका? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका क्या सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने है स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने है स्क्रीन पर। चंदन भाला रास के रचयिता है? ऑप्शन से अपने पास में धम, सोमती गणी, कवि आसिगु या फिर पलहन। तो क्या सही आंसर होगा इसका? चंदन बाला रास के रचयिता कौन है? दम है, सोमती गणी है या फिर कवि आसिगु है या फिर पलहन है। तो क्या सही आंसर होगा इसका दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कवि आसिगु। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हमीर रासो व हमीर काव्य के रचयिता हैं? हमीर रासो व हमीर काव्य के रचयिता हैं। ऑप्शन से अपने पास में जीन दत्त सूरी, असाइत, नरपति नालह या फिर सारंगधर। तो क्या सही आंसर होगा इसका दोस्तों? हमीर रासो व हमीर महाकाव्य के रचयिता कौन है? किनके द्वारा इसकी रचना की गई है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सारंगधर। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सारंगधर। चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने है स्क्रीन पर। बिसल देव रासो के रचयिता हैं? बिसल देव रासो के जो रचयिता हैं वो कौन है? ऑप्शन से अपने पास में असाइत, नरपति नालह, जीन दत्त सूरी या फिर सारंगधर। तो क्या सही आंसर हो जाएगा इसका? बिसल देव रासो के रचयिता कौन है? असाइत हैं, नरपति नालह हैं, जीन दत्त सूरी हैं या फिर सारंगधर है। तो क्या सही आंसर होगा इसका दोस्तों? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नरपति नालह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न जो है आपके सामने है स्क्रीन पर। खुमान रासो के रचयिता हैं? खुमान रासो जो है इसकी रचना किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन से अपने पास में दलपत विजय के द्वारा, नल सिंह भाट के द्वारा, नरपति नालह के द्वारा या फिर भादर धाटी के द्वारा। तो खुमान रासो की रचना करने वाले कौन है दोस्तों? क्या सही आंसर होगा इसका? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दलपत विजय। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? दलपत विजय सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने है स्क्रीन पर। ढोला मारू राधुहा के रचयिता कौन है? ऑप्शन से अपने पास में चंद्र बरदाई, कवि कलोल, गार्डन शिवदास या फिर अचल दास। तो क्या सही आंसर होगा इसका? ढोला मारूरा दुहा यह किसके द्वारा इसकी रचना की गई है? क्या सही आंसर होगा दोस्तों इसका? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कवि कलोल के द्वारा किसकी रचना की गई है? ढोला मारूरा दुहा की रचना की गई है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने है स्क्रीन पर। सूरज प्रकाश के रचयिता हैं? ऑप्शन से अपने पास में वीरभान रत्न, करुणेदान कवैया, कृपाराम खिड़िया या फिर बांकीदास आशिया। तो सूरज प्रकाश की जो रचना करने वाला है वह कौन है? क्या सही आंसर होगा इसका? सूरज प्रकाश
किसके द्वारा रचना इसकी की गई है? क्या सही होगा इसका आंसर? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कवि करणीदान। ऑप्शन बी बिल्कुल सही वो आंसर हो जाएगा इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने है स्क्रीन पर। राजियारा सोटा के रचयिता कौन है? राजियारा सोटा के रचयिता कौन है? ऑप्शन से अपने पास में करणीदान कवैया, नागरीदास, कृपाराम खिड़िया या फिर बांकीदास आशियाजी। तो क्या सही आंसर होगा इसका? क्या करणीदान होगा या फिर नागरीदास होगा या फिर कृपाराम खिड़िया होगा या फिर बांकीदास आशियाजी होगा? क्या सही आंसर होगा? राजियारा सोटा इसके लेखक कौन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कृपाराम खिड़िया। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने है स्क्रीन पर। हमीर रासों के रचयिता कौन है? ऑप्शन से अपने पास में जोधराज, हमीर रत्न, मग्गाराम मिश्रण या फिर दिनजी लोहार। तो क्या सही आंसर होगा इसका? हमीर रासों के रचनाकार कौन है? हमीर रासों के रचनाकार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद कर लेना इसको। तो क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जोधराज। बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? जोधराज इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने है स्क्रीन पर। जानकी मंगल के रचयिता कौन है? ऑप्शन से अपने पास में गौरीबाई, कृष्ण दास छिपा, चंडीदान मिश्रण या फिर ओपाजी आडा। क्या सही आंसर होगा इसका? तो जानकी मंगल के रचयिता कौन है? क्या होगा सही आंसर? सही आंसर की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कृष्णदास छिपा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने है स्क्रीन पर। निम्न में से सूर्यमल मिश्रण की रचना नई है पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? नई है पूछ रहा है नहीं, नई है पूछ रहा है। ऑप्शन से अपने पास में वीर सत्सई, वंश भास्कर, गुड़सार या फिर सतीरासो। तो क्या सही आंसर होगा इसका? क्या होगा दोस्तों सही आंसर? कवि सूर्यमल मिश्रण की रचना कौन सी नहीं है इनमें से? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, घुड़सवार। ये इनकी रचना नहीं है दोस्तों। और सभी जो तीन बची हैं, वीर सत्सई ये इनकी रचना है, वंश भास्कर इनकी रचना है और सतीरासो भी इनकी रचना है। दोस्तों इसे याद कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्हें राजस्थान के राज्य कवि कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? राज्य कवि कहा जाता है। राज्य कवि ने कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने है स्क्रीन पर। बातारी फुलवारी के रचयिता हैं। बातारी फुलवारी के रचयिता हैं। ऑप्शन से अपने पास में विजयदान देता, यादवेंद्र शर्मा, महेंद्र भानावत या फिर वैजनाथ पवार। तो क्या सही आंसर होगा इसका? बातारी फुलवारी के रचयिता कौन है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, विजयदान देता इनकी रचना है। यहाँ पर विजयदान देता की रचना कौन सी है? बातारी फुलवारी इन्हीं की रचना है दोस्तों। इसे याद कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने है स्क्रीन पर। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी स्थित है। ऑप्शन से अपने पास में बीकानेर में, जोधपुर में, उदयपुर में या फिर जयपुर में। तो कहाँ पर है राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी जो है यह कहाँ पर बनी हुई है? क्या सही आंसर होगा इसका? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बीकानेर। कहाँ पर बनी हुई है? बीकानेर में बनी हुई है। क्या आंसर हो जाएगा? बीकानेर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने है स्क्रीन पर। रूपायण संस्थान कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन से अपने पास में बोरुंदा जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर या फिर जयपुर। क्या सही आंसर होगा इसका? रूपायण संस्था की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रूपायण संस्था कहाँ है? बोरुंदा जोधपुर में है। बिल्कुल ए आंसर सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने है स्क्रीन पर। भारतीय लोक कला मंडल किस जिले में स्थित हैं? ऑप्शन से जयपुर में, उदयपुर में, बीकानेर में या फिर जोधपुर में। तो भारतीय लोक कला मंडल कहाँ स्थित है, किस जिले में स्थित है, क्या सही आंसर हो जाएगा इसका? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा, ऑप्शन बी उदयपुर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उदयपुर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन से अपने पास में मुंबई में, बीकानेर में, कोलकाता में या फिर उदयपुर में। तो क्या सही आंसर होगा इसका? जल्दी से बताइए क्या सही आंसर हो जाएगा इसका? राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बीकानेर में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने है स्क्रीन पर। राजस्थानी साहित्य परिषद स्थित है? ऑप्शन से अपने पास में बीकानेर, उदयपुर, दिल्ली या फिर कोलकाता। तो राजस्थानी साहित्य परिषद कहाँ स्थित हैं? क्या सही आंसर होगा इसका? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? कोलकाता में हो जाएगा। राजस्थानी साहित्य परिषद कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी द्वारा प्रकाशित मासिका पत्रिका है। पहले तो क्या था कि यह राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ स्थित है, और अब क्या प्रश्न है कि इसके द्वारा राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के द्वारा जो प्रकाशित मासिक पत्रिका है वो कौन सी है? ऑप्शन से अपने पास में जागती ज्योत, माणक, वर्धा या फिर मूमल। तो क्या सही आंसर होगा इसका? जल्दी से बताइए क्या सही आंसर हो जाएगा इसका? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जागती ज्योत। यह क्या है? मासिक पत्रिका है। किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? तो राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी के द्वारा इसको प्रकाश में लाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने है स्क्रीन पर। कुवलया माला के रचनाकार कौन है? कुवलया माला के रचनाकार कौन है? ऑप्शन से अपने पास में वज्रसेन सूरी, उद्योतन सूरी, जय सोम या फिर आशिगु। तो क्या सही आंसर होगा इसका? कुवलया माला की रचना किसके द्वारा की गई है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? उद्योतन सूरी। उद्योतन सूरी के द्वारा कुवलया माला की रचना की गई है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने है स्क्रीन पर। विजयदान देता की साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत रचना है। तो मतलब विजयदान देता की जो साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत जो रचना है वो कौन सी है? ऑप्शन से अपने पास में बातारी फुलवारी, अलेकू हिटलर, रूख या फिर तीड़ो राव। तो क्या सही आंसर होगा इसका? तो मतलब साहित्य अकादमी के द्वारा जो पुरस्कार से पुरस्कृत की गई है वो कौन सी रचना है? तो हो जाएगा सही आंसर ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बातारी फुलवारी विजयदान देता की रचना है बातारी फुलवारी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। राजस्थानी भाषा के भीष्म पिता कहलाते हैं। राजस्थानी भाषा के भीष्म पिता कहलाते हैं। ऑप्शन से अपने पास में सूर्यमल मिश्रण, विजयदान देता, कन्हैयालाल सेठिया या फिर करणीदान। तो क्या सही आंसर होगा इसका? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, कन्हैयालाल सेठिया। बिल्कुल सही आंसर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कन्हैयालाल सेठिया। सूर्यमल मिश्रण जी को क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं अपन राज्य कवि कहते हैं। क्या कहते हैं? राज्य कवि इन्हें कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने है स्क्रीन पर। वल्ली कृष्ण रुक्मणीरी पुस्तक के रचयिता कौन है? ऑप्शन से अपने पास में पृथ्वीराज राठौड़, शिवदास गार्डन, दुर्सा आडा या फिर ईसर दास। तो क्या सही आंसर होगा इसका? वल्ली कृष्ण रुक्मणीरी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पृथ्वीराज राठौड़ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, पृथ्वीराज राठौड़ इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी, क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर कर देना दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।